सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पिन्नीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट देना चाहेंगे किर्गिस्तान के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में है और कंसल्टेंट्स के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी स्टेप वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लिए जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के फेवर में लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाल फिलहाल में वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि वो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बंद करेंगे। इसी के बारे में विस्तार पूर्वक से एक जो हमारे को लिंक मिला है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे डिस्क्रिप्शन पे, और उसमें क्या क्या कहा गया था वो सब आप भी पढ़ सकते हैं और हम भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। जब हेल्थ मिनिस्टर से पूछा गया कि आप किस तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर सकते हैं, तो उनका कहना यह था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और साइंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस देने के लिए, लाइसेंस देने से पहले ये चीज़ देखी जाती है क्लिनिकल बेस, प्रीमाइसेस, टीचिंग स्टाफ, इन सबको अकाउंटिंग में लिया जाता है। और हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि मैंने कहा है तो मैं कर सकता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक सर्टिफिकेट जारी करती है उनके क्लिनिकल बेस का, और मैं आज से ही तुरंत प्रभाव से इस क्लिनिकल बेस सर्टिफिकेट को रिवोक कर देता हूँ। सब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैं रिवोक कर देता हूँ और ये लाइसेंस अब इनके काम नहीं आएगा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी ये लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। और यदि मैं कोई बात कह रहा हूँ तो ये मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, तो मैं लॉयर्स के साथ काफ़ी टाइम तक स्टडी करने के बाद मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मिनिस्टर हूँ तो मैं इधर उधर की बातें नहीं कर सकता जो राइट और लेफ़्ट जाती हूँ। इसके बाद इन्होंने बोला कि जिन लोगों ने ब्राइब लेके इन इंस्टीट्यूशंस को मान्यता दी थी वो सब अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर जब इनसे पूछा गया कि इन इंस्टीट्यूशंस को सर्टिफिकेट्स कैसे दिए गए थे, तो मिनिस्टर का जो बयान आया वो ये आया कि उन लोगों ने क्लिनिकल बेसिस चेक नहीं किया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सर्टिफिकेट्स पैसे लेकर दिए 5 से 10 साल में पिछले में, और अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होंगी वो इस पर भी जांच करेंगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि फिज़िकली रिमूव ये सभी इस बिज़नेस को कर देंगे, सितंबर 1 से पहले लाइसेंस बंद कर देंगे। लाइसेंस कैंसिल ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है और ये कॉलेज को भी बंद कर देंगे। फॉरेन स्टूडेंट जो आते हैं उनसे मिलियंस डॉलर्स में इनकम होती है, लेकिन उनके एजुकेशन के लिए वो पैसा उन पर खर्च नहीं किया जाता है। लेकिन KSMA है, KRSU है और OSH है, ये 3 इंस्टीट्यूशन हैं जिनका लाइसेंस अभी भी चल रहा है और ये रिमेन रहेगा। इसके अलावा इन्होंने ये चिंता जाहिर की कि 10 से 15 साल बाद किस तरीके के डॉक्टर्स हमें ट्रीट करेंगे, क्योंकि इनके पास क्लिनिकल कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, पेशेंट्स नहीं हैं, तो उन डॉक्टर्स को यही नहीं पता होगा कि किडनी किधर है, तो कि ये लोग कैसे ट्रीट करेंगे। इसके बाद में इन्होंने ये भी बोला कि हमारा जो कमीशन है वो सारे इंस्टीट्यूशंस का क्लिनिकल बेसिस चेक करेगा, जिन्होंने सारी कंडीशंस में जो खरे उतरे हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि उनके पास टीचिंग स्टाफ होगा, उन सभी को उनके सर्टिफिकेट्स फिर मिल जाएंगे, यानी कि लाइसेंस उनका रिन्यू हो जाएगा। प्राइवेट और स्टेट मेडिकल काउंसिल को प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और स्टेट की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उनको आपस में कम्पीट करना चाहिए एक हेल्दी वे में, ये उनका कहना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सितंबर 1 से पहले जब नया सेशन शुरू होगा, इससे पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो स्टूडेंट्स उन ऐसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं जहाँ का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या जिनको लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, वो लोग अपने आप को दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं जहाँ का ग्रेड यहाँ से हायर है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 22 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को ट्रेन करते हैं किर्गिस्तान में, जिसमें 77% पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया से है और अरब वर्ल्ड से है। 2020 में पाकिस्तान ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था किर्गिस्तान के काफ़ी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, रिकमेंड किया था अपने सिटीजन्स को कि आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लें। इसके बाद में एक कमीशन क्रिएट किया गया और इस सारी चीज़ों की जाँच की गई कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद इसी के कंटिन्यूशन में जो दूसरा लिंक है उसमें जो न्यूज़ आई है वो हम आपको अपडेट करते हैं। सेकेंड लिंक में दिया गया है कि यहाँ सिर्फ बिजनेस होता है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में और कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इसमें बताया गया कि द रीज़न वाज दैट 90% पाकिस्तानी स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते थे वो PMDC का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते थे, इसलिए पाकिस्तान ने इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ब्लैकलिस्ट या बैन कर दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये चीज़ कंफर्म की कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास कोई इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है और वो लोग सिर्फ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ही अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनके बाद एक इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन क्रिएट किया गया किर्गिस्तान में, जिन्होंने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को चेक किया और जो कंक्लूजन्स आए वो डिसअपॉइंटिंग थे, क्योंकि एंटी करप्शन बिजनेस काउंसिल के जो हेड हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि हम हमारे देश की साख खो रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के मामले में, और दूसरी
जो कंट्री है वो हमें ब्लैक लिस्ट करे उससे पहले ही हमें इन सबको सुधारना होगा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जो इनकी ADF सेक्रेटरी हैं जनरल, उन्होंने ये बताया कि लास्ट 5 साल में बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए थे और ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस उन सभी लोगों के द्वारा थे जो पहले कंसल्टेंट थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो सब कॉलेज का लाइसेंस लेके कॉलेज रन कर रहे हैं और $2 से $3,000 तक की वो लोग स्टूडेंट से फ़ीस भी लेते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और जो ये नए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुले हैं लास्ट 5 ईयर्स में, इनके जो ऑनर हैं मैक्सिमम जिनके नाम लाइसेंस लिया गया है वो सारे पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी स्थिति दयनीय हो गई है और बहुत बुरे तरीके से ये नीचे आ गई है। इसके बाद इन्होंने ये भी दिया कि हायर क्वालिटी एजुकेशन के लिए और जो फॉरेन के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनिकल बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि ओनली 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास ओन क्लिनिकल बेस है। इनके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने क्या किया कि जो ऑलरेडी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूव्ड हैं और एग्रीमेंट के बेसिस पे ही वो अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। नए जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनके पास फैकल्टी नहीं है, इकोनॉमिकली वो लोग इतने स्टेबल नहीं हैं कि वो इन रिसोर्सेज के ऊपर पैसा खर्च करें, क्योंकि बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो टीचिंग फैकल्टी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही है वो लोग इंटरनेशनल एक्रीडेशन को पास नहीं करते हैं और 40% फुल टाइम टीचर्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है। तो टीचर्स, डिग्री और टीचिंग फैकल्टी हर तरफ कमियां ही कमियां इन्होंने बताई हैं और इनको जो पेरोल मिलता है वो भी थोड़ा चिंताजनक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी दिया है कि ऑल्दो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान है स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रेजुएट सिमिलर टू ओवर ORT। इंडिया और पाकिस्तान में जैसे एक स्टैंडर्ड मेजर किया जाता है स्टूडेंट का, जैसे FMG देना पड़ता है, वहाँ PMDC देना पड़ता है। तो ये जो स्टूडेंट जाते हैं ये इस एग्ज़ाम को ईजिली पास नहीं कर पाते हैं जो इन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के गए हैं। इसी तरीके की हमारे पास और भी अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यदि आपके पास भी कोई अपडेट है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।